कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है माटी चंदन है। चलिए पढ़ते हैं। इस कविता में कवि ने उन शहीदों को याद किया है। इस कविता में कवि ने, जिन्होंने इस कविता को लिखा है, उन शहीदों को याद किया है। शहीद वो लोग होते हैं जो देश के लिए अपनी जीवन दान देते हैं, उन्हें शहीद कहते हैं। उन शहीदों को याद किया है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। प्राण मतलब अपने जीवन, अपना प्राणों को, अपने जीवन को देश के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। उन लोगों को कवि याद कर रहे हैं इस कविता में। ऐसे ही देशभक्तों से देश गौरवान्वित होता है। ऐसे ही देशभक्त, जो देश प्रेमी लोग हैं, उन्हीं की वजह से हमारा देश गौरवान्वित होता है। हमें भी ऐसे बलिदानी देशभक्तों को हृदय से सम्मान करना चाहिए। ऐसे तो देश प्रेमी लोग हैं जो अपने देश के लिए बलिदान देते हैं, त्याग देते हैं, उनको हृदय से, अपने दिल से हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। चलिए अब कविता आरंभ करते हैं। प्रातः मतलब सुबह। स्मरणीय शहीदों का वंदन है। स्मरणीय मतलब याद रखने योग्य। जो स्मरणीय शहीद हैं, जो अपने देश के लिए अपनी जान देते हैं, प्राण देते हैं, उनका वंदन है। वंदन मतलब उनको नमस्कार है। जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन है। जिनके त्याग से, जिनके बलिदान से, तपोवन से, जो वहाँ पे जो अपने घर परिवार से दूर है, कि जो त्याग करते हैं हर चीज़ों को, उनके उससे तपोवन कहते हैं। उनके त्याग तपोवन से अपनी माटी कैसी है? चंदन है। जिन्हें आत्मसम्मान रहा प्राणों से प्यारा। जिन्हें आत्मसम्मान, जिनकी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके प्राण से, उनकी जान से भी प्यारा है उनके लिए, उन्हें याद करती अब भी गंगा की धारा। उनको अब भी कौन याद करता है? गंगा की धारा। ले हाथों में शीश, चले ऐसे मतवाले। हाथों में क्या लेकर? शीश। शीश का मतलब होता है सिर। हाथों में शीश लेकर चले ऐसे मतवाले। मतवाले जो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, उन्हें मतवाले कहते हैं। जो देश के लिए एकदम नशे में चूर हैं। आज़ादी के लिए हलाहल पीने वाले। आज़ादी के लिए क्या पी रहे हैं वो लोग? विष पीने को तैयार हैं। आज़ादी के रखवालों को हृदय नमन है। आज़ादी के ऐसे रखवालों को हृदय नमन है, दिल नमस्कार करता है। जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन है। जिनकी दृढ़ता से उन्नत है आज हिमालय। जिनकी दृढ़ता से, जिनकी मजबूती से उन्नत है, आज उठा हुआ है। क्या उठा हुआ है? हिमालय। जिनके मजबूती से आज भी हिमालय हमारा उठा हुआ है। अब उनके पदचिन्ह हमारे लिए शिवालय। उनके पदचिन्ह, पदचिन्ह मतलब पैरों के निशान। अब उनके पैरों के निशान हमारे लिए कैसे हैं? शिव के मंदिर के बराबर हैं। आज तिरंगा जिनकी याद के लिए फहराता है। आज तिरंगे जिनकी याद में फहरा रहा है, लहरा रहा है। वक्त आज भी जिनके गौरव गाथा गाता, वक्त आज, समय आज उनकी क्या कर रहा है? गौरव गाथा गा रहा है। गौरव मतलब उनकी, जिनकी गौरव गाथा वक्त आज गा रहा है। उनकी बड़प्पन, उनकी महत्व की गीत आज समय गा रहा है। पेज को आगे पलटिए। धन्य नींव के पत्थर जिन पर बना भवन है। धन्य है जो नींव के पत्थर, जिनके आधार पर बना भवन है, भवन बना है। जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन है। जिनके त्याग और तपोवन से माटी कैसी है? चंदन है। महके 20 गुलाब, गंध बांटे खुशहाली। महके 20 गुलाब, गुलाब क्या कह रहे हैं? महक रहे हैं। 20 गुलाब महक रहे हैं। गंध बांटे खुशहाली, खुशहाली कौन बांट रहा है? गंध। नव दुल्हन सी खेतों में नाचे हरियाली। नव मतलब नई, नई दुल्हन जैसे खेतों में हरियाली नाच रही है। अनुशासन से देश नया जीवन पाता। अनुशासन मतलब नियम से देश को नया जीवन मिल रहा है, नया जीवन पाता। कर्मशील ही आगे जा पूजा जाता। कर्मशील, कर्म करने वाले इंसान को ही आगे हम लोग पूजते हैं, उनको सम्मान देते हैं। आज धरा खुशहाल और उन्मुक्त गगन है। आज धरा कैसी है? धरा जैसे नदी की धारा बहती है, वो कैसी है? खुशहाल है, खुश है। और उन्मुक्त गगन है। उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र है, आज़ाद है। गगन मतलब आकाश। आकाश आज कैसा है? स्वतंत्र है, आज़ाद है। जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन है, उनके ही त्याग और तपोवन से माटी कैसी है? चंदन है। इस कविता के कवि का नाम है सजीवन मयंक। कविता समाप्त होती है।